धनबाद मेयर सीट अनारक्षित किए जाने का विरोध, दलित संगठनों ने किया आंदोलन का ऐलान। धनबाद नगर निगम के मेयर पद को अनारक्षित किए जाने के खिलाफ अनुसूचित जाति समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर धनबाद स्थित सर्किट हाउस में दलित संगठनों की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां राज्य सरकार के फैसले का कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाज सेवी शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने नवंबर 2025 में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 2 लाख है। ऐसे में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के तहत मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे अनारक्षित कर दिया, जो दलित समाज के अधिकारों का हनन है। दलित संगठनों ने इस निर्णय को समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए कहा कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करेंगे। संगठनों ने ऐलान किया कि 22 जनवरी 2026 को रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना और दलित अधिकार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो इसे पूरे झारखंड में फैलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दलित संगठनों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है और 25 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई प्रस्तावित की गई। संगठनों ने कहा कि वे न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। प्रेस वार्ता में विभिन्न दलित संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। इधर देखिएगा सर। हाँ, ये ठीक है ना, ये सर्किट हाउस। अपने और कुछ बताइए। एससी कम्युनिटी से हैं अभी मत लेना धनबाद जिला के। जैसे कि हम लोग ऑल इंडिया एससी एसटी एम्प्लॉय फेडरेशन चलाते हैं, और आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले यहाँ धनबाद सीट को आरक्षित किया गया था। हमारे बबलू जी ने उसका पहल किया, हाईकोर्ट में मामला को डाला। अभी हाईकोर्ट में मामला लंबित है, तब तक प्रक्रिया जो है मेयर का प्रक्रिया या वार्ड का प्रक्रिया चालू हो गया। देश के हम लोग ऑल इंडिया एससी एसटी एम्प्लॉय फेडरेशन चलाते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम एस प्रसाद। और आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले यहाँ धनबाद सीट को आरक्षित किया गया था, और उसके बाद में कुछ दिन बाद अनारक्षित हो गया। हमारे बबलू जी ने उसका पहल किया, हाईकोर्ट में मामला को डाला। अभी हाईकोर्ट में मामला लंबित है, तब तक ये न्यूज़पेपर द्वारा पता चला हम लोगों को कि ये जो है प्रक्रिया जो है मेयर का प्रक्रिया या वार्ड का प्रक्रिया चालू हो गया। देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं या राज्य सरकार कहती है कि हम जो है संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का काम करते हैं। जब मेरा मामला के लोग बन चुके हैं, उसके पूर्व यहाँ दिया गया था, यहाँ से हटा करके काफी कम है, इससे हम लोग उससे ज्यादा है एससी का, लेकिन यहाँ हम लोगों को इग्नोर किया गया। इसलिए हम लोग एक पत्रकार सम्मेलन में इस बात को रखे हैं आप लोगों के बीच, और इसी के तहत हम लोग 22 तारीख को एक यात्रा करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चौक से, और जाएंगे हम लोग जो है धरना स्थल जो धनबाद का है कोर्ट के पास में, रणधीर वर्मा चौक के पास में जाएंगे। कि जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है प्रधान है, चीफ मिनिस्टर है, और एससी और एसटी एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों क्रस हुए हैं। हमको बहुत बड़ी उम्मीद थी इनसे कि हम लोगों के बीच मान के चलेंगे, लेके चलेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये उस तरह का जो है प्रवृत्ति अपना रहे हैं। कारण कि धनबाद जिला आर्थिक सक्षम और चुप रहना हम लोगों का जो है अब सिखाया नहीं है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने हम लोग को कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
तो हमारे लड़के शिक्षित भी हो चुके हैं, संगठित भी हैं और संघर्ष भी करने के लिए जा रहे हैं। यही इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है। और आ रहे भाई हो जाए तो खड़ा देगा बाहर में कोई है और सुनिए ना रवि जी, खाली मेरा वाला नहीं। हाँ ठीक है, हटने दीजिए सब। मनोज के कहाँ गए? हटेगा तब आपको कुछ बोलना है, बोल दीजिए 2 लाइन। अच्छा बोल महाधिवक्ता को उतारा जाता है, एडिशनल महाधिवक्ता को उतारा जाता है, वरिष्ठ पत्रकार ये वकील को उतारा जाता है और पूरा सरकारी महकमा वहां पे उपस्थित हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है इस चीज को गंभीरता पूर्वक ले ली है और उन्होंने जान लिया है कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं गलती किया गया है और वो गलती को अब तो सरकार जीतने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही है। आपने तो दलित समाज का, अब आप बताइए कि क्या ये वही सरकार है? यहाँ के जो सुप्रीमो थे बाबा दिसुम गुरु, जिन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़, उनके हितों के अधिकार के, उन्हें कहा था कि आप आगे बढ़िए, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। हम तो कह रहे हैं कि अगर ये रोटेशन पद्धति रहता तो दलित समाज जो निरंतर एक मतदाता के रूप में कभी किसी को सदन तक पहुंचाता है, कभी किसी को विधानसभा पहुंचाता है, कभी किसी को महापौर की कुर्सी में बैठाता है, कभी किसी को जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पे बैठाता है, क्या आप उसके अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे? आप तो ये समाज, ये जो सरकार है, इन्होंने तो हमारा जो है कितना बड़ा तिरस्कार किया, कितना बड़ा हमें आईना दिखाया। आज उनके जो सुप्रीमो है बाबा दिसुम गुरु, उन्होंने तो महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़के हमारे हितों और अधिकारों की रक्षा की थी। आज वही सरकार जो है हमारे खिलाफ जो है आ रही है, हमारे हक और अधिकार को वंचित कर रही है।